और कुछ कह के ये कलियां लंके से बनो अरे तुरा जमानो हो स्वयं मिथिला पधारी मैं अकिंचन इस कृपा का प्रेम का प्रतिकार क्या दूं। प्रभु आप हमारे निवेदन को स्वीकारें। वैसे भी आपके द्वारा इस विश्व को अपने अधीन किया गया है, मैं भी आपके श्री चरणों के अधीन हूँ, स्वीकारें मेरा नमन। सिरत जनक सुनिए आपकी मधुर वाणी, इतना मधुर गायन सिरत जनक विदेह जनक के मुख प्रफुल्लित हुआ। आगत का स्वागत करना अगर किसी को सीखना तो इस मिथिला ज्ञान नगरी में, या यूं कह दिया जाए कि आगत का स्वागत स्वयं मिथिलेश से सीख लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति न हो। तो हे निमिराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार हो, ध्यान धारणा में सुधार, शिक्षा ही तो हमें देव यज्ञ हो, रिद्ध सिद्ध सम्मुख प्रत्यक्ष, बस ब्रह्म ज्ञान ही रहे मिथिलेश। तुम्हारी मिथिला पर शिव शक्ति की कृपा अपार रहे। निमिराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे हो। योग कला में जिन महेश यश गान करें अहिराज शेष, यश कीरत फैले देश देश हो धर्मवीर मिथिला नरेश। सत्यम शिवम सुंदरम का इस मिथिला में पूर्ण प्रचार रहे। निमिराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार। आगत के स्वागत के प्रति व्यक्त किए गए आपके द्वारा जो वचन, या यूं कह दूं कि अतिशयोक्ति पूर्ण वचन, रावण के लिए आपने जिन वचनों का प्रयोग किया, वर्तमान समय में विश्व जगत इस प्रकार के वचनों का प्रयोग रावण के लिए नहीं किया जाता। तो कहना चाहूंगा कि कीमत पानी की नहीं, प्यास की। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कीमत प्राण की नहीं, श्वास की होती है। और प्रेम तो सब करते हैं कहने को इस जगत में, कीमत प्रेम की नहीं, विश्वास की होती है। आपका ये विश्वास जो आपने रावण के प्रति यहाँ पर प्रदर्शित किया है, इसके लिए अभिभूत। किंतु आज आपकी मिथिला की छटा कुछ विशेष दृष्टिगोचर हो रही है। आपका स्वरूप भी लक्ष्मी कांत की तरह दिखाई दे रहा है। तो जानना चाहता हूं कि आसन सिंहासन रत्न जड़ित पावड़े पड़े हैं पग पग में, चहु और बधाई बाज रही, ध्वज तोरण सज्जित मगमग, वेद ध्वनि ध्वनित होती दिग्दिगंत, होता अजस्त्र स्वस्थ मंत्र पाठ, यज्ञ अनल भी प्रज्वलित, मिथिला में अनुपम ठाट। आश्चर्य मुझे मिथिलेश में जग माया से कैसा में, ये तड़क कैसी विदे, ये तड़क कैसी। अवश्य गुरुबंधु, मेरी सुता सीता का स्वयंवर है 10 भाल। ये लघु और विशाल सारे नृपाल पधारे। ये शंभु का पिनाक जो धरो है वेदिका पे, इसी के उठाने की प्रतिज्ञा किए प्यारे। शिव धनु उठावे और चढ़ावे प्रत्यंचा को, सोई सिया पावे, ये मन में समाये है। ऐसी मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी वीर इस सजगों की प्रत्यंचा को चढ़ाकर इस 2 भागों में परिणत कर देगा, उसी के साथ मैं अपनी सुता सीता का पाणिग्रहण संस्कार करूंगा।
उसी के हेतु यह मिथिला में देश देशांतर से आए हुए नृपाल उपस्थित हैं। अजगो आधार है और इन सभी नृपालों की दृष्टि सजगों पर ही है, इसलिए आज हमारी मिथिला में यह भीड़ है। सिरध्वजनक, आपकी पुत्री का विवाह आपने विचारा है अति उत्तम, किंतु आपने जो स्वयंवर की रचना कर डाली और उसमें भी किसी प्रण पर आधारित होकर, ये मुझे उचित प्रतीत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं। मैंने तो यहाँ तक आपके विषय में सुना है कि जास ज्ञान रवि भव निस्न, इस प्रकार का आपका ज्ञान है। ठीक है, ये सब बात मैंने तो यहां तक सुना है कि आपका ज्ञान अंधकार को उसी प्रकार से दूर करता है जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को दूर करता है। मैंने तो यहां के नर और नारियों के विषय में सुना, पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्म शील ज्ञानी गुणवंत, और आपने स्वयंवर की रचना कर डाली। आपकी पुत्री का नाम सीता। आपकी पुत्री का नाम आपके द्वारा प्रकट या किसी अन्य के द्वारा? ये देवर्षि नारद के द्वारा। देवर्षि नारद के द्वारा। लेकिन मैंने तो ये जाना है, देवर्षि नारद आपके यहाँ आए होंगे, कि देवर्षि नारद जहां भी गए हैं, स्वयंवर में गए हों या किसी पुत्री या पुत्र के जन्म में गए हों, वहां पर उन्होंने उस पुत्री या पुत्र से उसके विषय में भविष्यवाणी या भविष्य की चर्चा अवश्य की है। क्या आपके यहाँ इस प्रकार की कोई चर्चा हुई? चर्चा तो हुई है। देवर्षि नारद ने कहा है कि जिस वर की कल्पना करेगी बेटी वही वर प्राप्त होगा। चलिए, जिस वर की कल्पना करेगी ये आपका कथन है, लेकिन मुझको विद्वानों के द्वारा कुछ और बताया गया है। चलिए, ये आपकी चूंकि आपकी चर्चा है इसलिए उस पर कोई प्रश्न चिन्ह हमारा नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा कहा जा रहा है पुत्री के पिता आप हो, तो जो आप कहोगे हम वो मानेंगे। किंतु आप विद्वान राजा हैं, वर्तमान के ज्ञानियों की यदि चर्चा की जाती है तो उसमें श्रेष्ठता की पंक्ति में कहीं न कहीं सिरध्वजनक का नाम आता है। क्या आपको ये जानकारी नहीं है कि इसके पूर्व जो भी स्वयंवर हुए उन स्वयंवरों से या तो वर और वधू का या उस राज्य का या उनके परिवार का हित नहीं हुआ, इसके पश्चात भी आपने स्वयंवर की रचना की। चलिए, आप राज्य के अन्य कारभार देखें, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपके समाज में खोजने का प्रयास करूंगा। भगवान शंकर के पवन पिनाक, प्रथम तो आपको इस राजा का प्रभाव स्वीकार, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर ये रावण सोचने के लिए विवश है कि विद्वानों की समाज मिथिला ज्ञान नगरी है, ऐसा मैंने जाना, ऐसा मैंने सुना, और इस ज्ञान नगरी में आकर यहाँ के राजा के द्वारा अपनी पुत्री के लिए किया जा रहा स्वयंवर मुझे उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि राजा जनक अपनी पुत्री के विवाह में अति व्यस्त हैं। अनेक कार्य होते हैं, कार्य में व्यस्त हैं, और मेरे संज्ञान में यह है कि यहाँ पर उपस्थित विद्वत समुदाय है। मैं इस प्रश्न की चर्चा उनसे करना चाहता हूं। यदि कोई विद्वान उपस्थित है तो मुझसे चर्चा कर। लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वेदक की बाहुबली श्री राम जी, जय श्री शंकर भगवान। महाकाल जय जय श्री भोलेनाथ। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ कोविद धीर मनीषी, सुना आपने? श्रीमान जी की एक जिज्ञासा है और आपका संकेत यदि कोई विद्वान हो तो हम अपने आप को विद्वान तो नहीं कह सकते। आपकी अगर कोई समस्या है उस पर अपना तर्क जरूर रख सकते हैं। अब ये आपको तर्क संगत लगे या न लगे ये आप उसका आकलन करें। अब आपकी समस्या क्या है? राजा जनक के प्रण से आप विचलित क्यों हैं?
तो ये हम जानना चाहते हैं भाई इसमें आपको अनुचित क्या लगता है, उनके प्रण में जो भी अंश आपको अनुचित लगे उस पर हम चर्चा करें। श्री बाणा, मैंने पूर्व में यहां पर कहा कि इसके पूर्व, आज के पूर्व पुत्री के विवाह के लिए जो भी स्वयंवर किए गए हैं उनका परिणाम उचित नहीं हुआ। कहीं न कहीं पुत्री को कष्टित होना पड़ा है, या कहीं न कहीं पुत्री के साथ या किसी कन्या के साथ विवाह करने वाले वर को या अभिलाषा रखने वाले वर को कष्टित होना पड़ा है। राजा जनक तो विद्वान है, इनके संज्ञान में तो ये सारे विषय होने चाहिए, और यदि ये सारे विषय राजा जनक के संज्ञान में हैं, तो राजा जनक ने स्वयंवर की पुनः रचना क्यों की? श्री देखिए श्रीमान जी, इसमें पूर्व में जितने स्वयंवर हुए हैं उनसे जो भी लक्ष्य पाया गया उससे लोग कष्टित, वर या कन्या आपकी दृष्टि में। तो इसके लिए मूल विषय बता दूं, फूलों से मग आसान नहीं होता। आप चाहें कि हम फूलों के मार्ग पर चलें तो इससे नाम नहीं होगा। फूलों से मग आसान नहीं होता, रुकने से पग गतिमान नहीं होता, अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी, अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी है, नाश जहां निर्माण वहीं होता। तो हमारे कहने का भाव, जो कष्ट नहीं झेल सकता वो उन्नति नहीं कर सकता। तो यदि कष्टों से घबरा कर, जैसे कहा गया लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। राजा जनक ज्ञानी है, ज्ञानी कभी कष्टों से घबराता नहीं। बस यही सामान्य प्राणी में और ज्ञानी में अंतर है। सुख संपत्ति और औदशा सब काहू के होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। तो पूर्व में कष्ट हुआ, कष्टों में ही तो व्यक्तित्व की पहचान। जब कष्ट व्यक्ति के समक्ष आते हैं, कहा भी गया धीरज धर्म, धीरज मान धैर्य की परीक्षा कष्ट, धर्म की परीक्षा कष्ट, मित्र और नारी, मित्र की परीक्षा कष्ट और नारी की परीक्षा आपत्काल पर रखिए। तो यही तो परीक्षा का अवसर है। इसलिए राजा जनक ने जो प्रश्न पत्र रखा है, कष्टों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमारी दृष्टि श्रीवास, बहुत उचित कथन है आपका और हम आपके कथन से पूर्णतः सहमत, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपका कथन उचित नहीं। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, आपकी बात को हम काटेंगे नहीं, प्रमाणिक है, शास्त्रोक्त है, हम उसको स्वीकार करेंगे। किंतु वर्तमान यहाँ पर जो हो रहा है उसके अनुसार आपकी बात उचित नहीं है। हाँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। राजा जनक का व्यक्तिगत कोई मसला होता, राजा जनक का कोई व्यक्तिगत विषय होता, उनको कोई व्यक्तिगत समस्या होती और फिर वो कोई भी कर लेते, कोई भी कष्ट उठा लेते। स्वीकार था कि राजा जनक के सामने कोई इस प्रकार की परिस्थिति आई, कोई इस प्रकार की समस्या आई और राजा जनक ने आने वाले कष्टों से घबरा कर नहीं, उससे संघर्ष किया और विजय प्राप्त की, एक मार्ग निकाला। तो यहाँ तो इस प्रकार की कोई वार्ता नहीं थी, यहाँ तो इस प्रकार की कोई वार्ता नहीं थी। और राजा जनक ने वो, अब हम चले जा रहे हैं और सामने खाई है, हमको पता है कि सामने खाई है। यही तो कह रहा हूं कि पूर्व में जो स्वयंवर हुए हैं उसके परिणाम अच्छे नहीं हुए। राजा जनक को पता है मैं जा रहा हूं, मुझे पता है कि सामने खाई है, मैं गिरूंगा, और फिर कोई ये हमें समझाने लगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, तो ये बात सुन मुझे उचित नहीं लगती। इसलिए हो गई है पीर, अरे आपने कहा तो कुछ हम भी कह दें, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार भी पर्दों की तरह हिलने लगे। राजा जनक बड़े ज्ञानी कहे जाते थे, बहुत मैंने सुना था, बड़े विद्वान, किंतु जो आके देख रहा हूं आज ये दीवार भी पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त थी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना, ये ना सोच लेना कि रावण आ गया केवल हंगामा खड़ा कर रहा है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज मेरे ना सही तो तेरे सीने में सही, अच्छा हमारे और तुम्हारे ना सही तो जनक के सीने में सही।
आग मेरे ना सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग पर एक आग चलनी चाहिए। सिर्फ बड़ी अच्छी बात आई है। अब राजा जनक के परिप्रेक्ष्य में केवल 2 पंक्तियों में अपनी बात कह रहा हूं। जो अग्निधर्म अपनाते हैं, जो अग्निधर्म अर्थात जो प्रेम का मार्ग अपनाते हैं, सलभ पर जलना सरल है, दीप की जलती शिखा पर स्वयं को तिल तिल जलाकर दीप बनना ही कठिन। जो अग्निधर्म अपनाते हैं किंचित भयभीत नहीं होते, जो नहीं जगाते तनमन को वो सच्चे वीर। आपने बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा लगा। जनक को अगर व्यक्तिगत के विषय में निर्णय लेना होता, अगर राजा जनक इस मार्ग पर चलकर विजयी न हुए होते और फिर ऐसा उपदेश करते तो उचित बात न लगती। कैसे? राजा जनक के विषय में सभी जानते हैं, जिन्हें सुख में सुख की अनुभूति नहीं होती, कष्ट में कष्ट की अनुभूति नहीं होती, तभी तो महात्मा कहे गए, तभी तो योगी कहे गए हैं। एक हाथ में उनके चंदन रख दिया जाए और दूसरे पर आग रख दी जाए, दोनों में उन्हें अंतर महसूस नहीं होता। इसलिए राजा जनक ने अपने बेटी के लिए जो निर्णय लिया है, क्या बेटी जनक से अलग है? बेटी हृदय का टुकड़ा है। हृदय के टुकड़े के लिए जो निर्णय लिया गया है, क्यों? क्योंकि बेटी व्यक्तिगत नहीं होती। बेटी का जब संबंध होता है तो बेटी अनेक संबंधों में जुड़ती है। पति के साथ पत्नी के रूप में, बेटे के लिए मां के रूप में, परिवार में जितने भी हैं, नारी है जो अनेक संबंधों को निर्वाह करते हुए, सभी कष्टों को सहते हुए भी, मैं तो ये कह सकता हूं, नियम पुरुष बनाती है। नियम पुरुष बनाते हैं, लेकिन नारियां रचती हैं आचार। पुरुष नियम बनाते हैं, नारियां रचती हैं आचार। सृष्टि पुरुष करता है, प्रकृति करती श्रृंगार। तो इसलिए महात्मा जनक का जो निर्णय है, यदि आपको अनुचित लग रहा है तो हमारी दृष्टि में अनुचित है। श्री बासुरी भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहूंगा आपकी वार्ता उचित, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुचित। आपकी वार्ता तो बिल्कुल आप कहते हैं ना, आदर्शों की बातें करना आसान, लेकिन आदर्शों पर चलना बहुत कठिन। तो आज आदर्शों की वार्ता जो आप कर रहे हो, ये बिल्कुल उचित, हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं आपकी प्रत्येक बात। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हो बेटी कलेजे का टुकड़ा है, यही तो मैं कह रहा हूं भाई। आपने शब्दों में उसको गढ़ दिया, मैंने शब्दों में नहीं गढ़ा था। मैंने यही तो कहा था कि पुत्री का विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से कर रहे हो, और पूर्व में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसमें पुत्री या वर को कष्ट हुआ है, वही राजा जनक गलती कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। एक हम बीच में बिल्कुल आप करेंगे, नहीं तो फिर वो मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। राजा जनक वही त्रुटि यहां पर अपना रहे हैं, यही तो मेरा। आपने उसको कह दिया कि बेटी हृदय का टुकड़ा। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, बेटी हृदय का टुकड़ा है, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। माता और पिता का यह नैतिक कर्तव्य भी है कि बेटी को अगर जरा सी खरोंच भी आती है तो माता और पिता का हृदय द्रवित हो जाता है, तो कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। भविष्य में उसको कोई कष्ट ना हो, इसलिए राजा जनक ने इस पर विचार ही नहीं किया और ये निर्णय लिया। फिर आपने एक बहुत बढ़िया कविता कह दें, कविता ही पढ़ी, तो चंद लाइनें मैं भी कहना चाहूंगा, चंद पंक्तियां बोलूंगा उसके संदर्भ में। शुचि मानवीय शाश्वत मूल्यों, आपने राजा जनक के लिए कहा था, तो मैं भी राजा जनक के लिए कह रहा हूं। शुचि मानवीय शाश्वत मूल्यों की संयम प्राण प्रतिष्ठा है, यह लोकोत्तर बहुमूल्य यत्नों की मंगल निष्ठा। संयम हड़बड़ाहट में इन्होंने इसकी अधिवेशन की रचना कर दी। संयम मनुष्य को लोकों के सिंहासन पर बिठाता है, इस नर को भी उस नारायण से ये संयम अविलंब मिलाता है। अगर ये हड़बड़ाहट न होता, राजा जनक हो सकता है राजा जनक की उपाधि कुछ और बढ़ जाती है, राजा जनक कुछ और हो जाते। और फिर आपने कहा कि तुम्हारी दृष्टि में उचित। हम देखिए, हमने आपसे जो वार्ता की है दृष्टि की नहीं, ना कोई अनुमान लगाया, हमने प्रमाणिक वार्ता की है कि पूर्व में ऐसा नहीं हुआ। चलिए दूसरा आपको एक विषय देता हूं। भगवान शंकर के द्वारा जब ये आयुध प्रदत्त किया गया, आज से 16 पीढ़ी पूर्व देवराज को, तो भगवान शंकर ने देवराज से कहा क्या था? देवराज ने भगवान शंकर से क्या कहा था? उस पर भी तनिक विचार करना आवश्यक है आपके लिए।
राजा जनक ने हो सकता है ना बताया, हम आपको बताते हैं। जब देवराज भगवान शंकर के पास कैलाश पहुंचे और जाकर के उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि जिसकी पूजा अर्चना आप नियमित अपने मन में अर्थात मानसिक जप किया करते हो, उसके दर्शन मैं इन नेत्रों से करना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा उचित है। उनको यह धनुष दिया और दे करके कहा कि ले जाओ, इसका पूजन करो, अर्चन करो, तुमको या तुम्हारी पीढ़ी में किसी को उसके दर्शन प्राप्त होंगे जिसका चिंतन अथवा मानसिक जप मैं अपने अंतर्मन में करता हूं। तो एक बार मिथिलेश शंकर तपमन दीन आए कहो वरमान शिव, तब नृप विनती कीर आप जपहु दिन रैन जहि, शुद्ध जहि नेति बखान, तहि को देखो निज नयन यह वरदान न आन। तब शिव दीन्हो धनुष बड़ा सुन, तब शिव दीन्हो धनुष मुनि और कही बात समझाए, पूजो या को नियम तो मिली है भगवत राय। ये वार्ता कहां से आ गई इसको तोबा। श्री रावण जी बड़ी अच्छी बात आई, पूजन से तुम्हें भगवान मिलेंगे और इतनी पीढ़ियां हो गई नहीं मिले। तो हमारी दृष्टि में राजा जनक ने सोचा जब पूजन से नहीं मिले तो हो सकता है इनके विसर्जन से मिल जाए, इसलिए उन्होंने ये निर्णय ले लिया। देखिए यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है। भगवान शंकर ने कहा क्या तो भाई माध्यम ये होंगे दर्शन, उचित पूर्णतः माध्यम ये होंगे। अब माध्यम पूजन से है कि विसर्जन से है, माध्यम यही रहे, माध्यम नहीं बदले। भाई विसर्जन भी पूजन ही है, एक पूजन से अलग नहीं है। विसर्जन का अधिकार क्या राजा जनक या देवराज को भगवान शंकर ने दिया? इस पर भी तो चर्चा करो, इस पर भी तो चिंतन करो, न चर्चा करो चिंतन करो। भाई क्या विसर्जन का अधिकार, विसर्जन कब होता है? विसर्जन तब होता है जब मूर्ति किसी कारण से स्वतः टूट जाए या विधर्मियों के कारण तोड़ दी जाए। तो जो न्यायोचित लोग होते हैं, न्याय धर्मी लोग होते हैं, धर्म संगत प्राणी होते हैं, तो उसका विसर्जन किसी पवित्र नदी में अथवा अपने अपने आधार पर अपने अपने प्रकार से कर दिया करते हैं। यहाँ पर तो ऐसी कोई वार्ता नहीं भगवान शंकर के द्वारा की गई थी। कहा गया था पूजो हुआ। अच्छा, पूजने में विसर्जन, ये तो नहीं चर्चा आपके द्वारा। देखो स्थान च्युत न शोभन्ते यथा कक्षा दत्ता नखा। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्थान से अलग हो जाए तो उनका महत्व कम हो जाता है, जैसे केश, दांत, नाखून आदि आदि। ऐसे ही जब भगवान शंकर से ये अलग हो गए तो इनकी विसर्जन की ही आवश्यकता है। इसलिए श्रीमान इनके विसर्जन में ही इनका कल्याण छुपा हुआ है। और मेरी दृष्टि में विसर्जन साधारण नहीं होता, विसर्जन भी पूजन है। जितनी आवश्यकता स्थापना में है उससे कहीं अधिक विसर्जन में है। और ये कर्मकांडी लोग जानते होंगे विसर्जन स्थापना से भी कठिन है। बड़ा कर्मकांडी यहाँ कौन? ये बात सही है, तुमसे बड़ा कर्मकांडी कौन? रावण जी और बाणासुर जी से समाज की ओर से जिज्ञासा की गई है, स्वयंवर से किस राजा की पुत्री और वर को अशांति मिली है, कृपया बताने का कष्ट करें, कृपा करें। बहुत सुंदर। चूंकि ये प्रश्न हमारे प्रश्न पर ये प्रश्न आया है, इसलिए मैं इसका समाधान कर दूंगा। तो बाणासुर तो बहुत देखिए, दो स्वयंवर हमारे संज्ञान में है। एक विश्व मोहिनी का स्वयंवर जिसमें नारद जी किन्हीं कारणों से, कतिपय कारणों से माया में फंसे और फंसने के पश्चात विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए उद्रत हो गए और जाकर महात्मा नारद और उनके भांजे पर्वत मुनि, और इसी श्रृंखला में मुनि और नारद रिश्ता मामा और भांजे का, दोनों ये दोनों लोग मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए निकले। तो इन्होंने शर्त रखी जिसके हृदय में जो भी भाव होगा वो किसी से छुपाएगा नहीं, उसको प्रकट करेगा। जिस समय भ्रमण करते करते चातुर्मासा आया तो इन्होंने धर्मात्मा राजा संजय के यहाँ शरण ली। चूंकि चौमास में यात्रा वर्जित है, इसलिए 4 महीने बिताने के लिए वो राजा संजय की शरण में पहुंचे। राजा संजय की 7वीं कन्या दमयंती को सेवा का भार सौंपा गया
तो नारद वीणा जब बजाते थे तो संगीत में मोहनी विद्या होती, वो संगीत के कारण नारद की तरफ आकर्षित हो गई। नारद भी उस कन्या की तरफ आकृष्ट हो गए, सेवा में अंतर हो गया। पर्वत मुनि को ठंडा जल और नारद को गर्म जल दिया जाता था स्नान करने के लिए। उनको नाश्ते में दूध तो उन्हें मट्ठा, भेद समझ गए। बोले नारद कुछ दाल में काला है। तो नारद ने कहा हाँ, वो मुझे चाहती है, मैं उसे चाहती हूँ। श्राप दे दिया, तुमने भाव छुपाया है, जबकि शर्त थी कोई किसी से छुपाव नहीं करेगा, जाओ तुम बानरमुखी हो जाओ। तो नारद का विवाह हुआ दमयंती के साथ, लेकिन बानरमुखी हो गए, बड़ा कष्ट सहना पड़ा। तो ये नारद और दमयंती का उदाहरण। और इस सुंदर दमयंती पर मैं दो बिंदु दे देता हूँ। देते चले आवश्यक भी है, विषय आया है तो समाधान भी होना चाहिए। राजा नल सतयुग में बहुत प्रतापी राजा था और दमयंती विदर्भ देश की बहुत सुंदर राजकुमारी थी। नल के धार्मिक राजा होने के चर्चे दमयंती तक पहुंचते हैं और दमयंती के परम सुंदरी होने के चर्चे नल तक पहुंचते हैं। दोनों लोग एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, मिलते हैं। मिलने के पश्चात जब नल अपने को दमयंती को समर्पित करने का प्रयास करते हैं, अर्थात उससे विवाह करने की बात करते हैं, तो दमयंती का ये कथन कि नहीं, जहां मेरे पिताजी कहेंगे मैं वहां पर विवाह करूंगा। मेरा स्वयंवर फला फला स्थान पर अमुक अमुक समय पर होगा, वहां पर आइए, हम आपका वर्ण करेंगे। नल दमयंती से मिलकर अपने राज्य जा रहे हो। इंद्र भी दमयंती पर मोहित हो गए। इंद्र स्वयं विवाह करना चाहते हैं दमयंती से। इंद्र जब देखते हैं कि यहां नल और दमयंती का परस्पर विवाह होने जा रहा है, तो वो नल को रास्ते में रोक देते हैं और रोक कर उनसे कहते हैं कि तुम इससे विवाह नहीं करोगे, और जब तुम इससे विवाह करोगे तो तुमको ये समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। तुम्हारा राज्य च्युत हो जाओगे, तुम्हारा जो चरित्र है वो तुम्हारा पतन हो जाएगा, अन्य प्रकार की बहुत बात। अब नल पशुपेश में पड़ जाते हैं कि इंद्र से कौन बैर ले। इंद्र अपने समर्थन के लिए वरुण, अग्नि और शनि को तैयार करते हैं। शनि तैयार नहीं होते हैं, लेकिन इंद्र चूंकि देवराज हैं, उनकी बात को मानकर उनके साथ चले जाते हैं। नल ये कहते हैं कि नहीं, मुझे स्वयंवर में जाना पड़ेगा, क्योंकि दमयंती ने मुझे बुलाया है, मैं वहां जाऊंगा अवश्य। नल वहां जाते हैं। इंद्र क्या चाल चलते हैं कि अपने देवताओं की आकृति नल की आकृति की तरह बना लेता है। अब वहां 5 नल खड़े होते हैं, स्वयंवर प्रारंभ होता है। दमयंती जब पुष्पहार लेकर आती है तो वो माल्यार्पण किसको करे, किसका वर्ण करे, उसके सामने बहुत समस्या। 5 लोगों को वो देखती है कि यहां तो 5 नल दिखाई दे रहे हैं, नल होगा एक, भगवान शिव का स्मरण करती है। अंतःस्थल में, अंतःकरण में भगवान शिव के द्वारा किसी समय उसको कोई एक शिक्षा दी गई थी। उसने भगवान शंकर से पूछा था कि देवता और मनुष्यों में भेद क्या है, यदि इन दोनों को हमें पहचानना होगा तो हम पहचानेंगे कैसे। शंकर के द्वारा कही गई वो वार्ता स्मृति में आई और उसने जब दृष्टिपात किया, ये देखकर इंद्र कुपित, विवाह हो गया नल दमयंती का, जैसे स्वयंवर हो रहा है। कल क्या होगा नहीं पता, हो सकता है स्वयंवर हो जाए, हो सकता है धनुष टूट जाए, हो सकता है धनुष ना टूटे। लेकिन कहने का मेरा आशय क्या था कि स्वयंवर के द्वारा होने वाला विवाह कष्टप्रद होता है, वर और वधू को कष्ट मिलता है। इसके पश्चात इंद्र ने पूरे जीवन 7.5 वर्षों के लिए शनि का प्रवेश कराया नल के भीतर। नल को राज्य से च्युत होना पड़ा, दमयंती से पृथक होना पड़ा, दोनों ने पूरे जीवन बहुत कष्ट सहा, किंतु अंत में भगवान शंकर की कृपा के कारण दोनों का पुनः श्री गणेश। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आप सब लोग इस विषय में जानते हैं और विचार करें, स्वयंवर से ही ऊंचाई मिली कैसे। राजा अश्वपति की कन्या सावित्री, सावित्री के विषय में आप सब लोग जानते हैं। पिता के सुझाव के बाद भी वो विचलित नहीं हुई। राजा दुमतसेन के पुत्र सत्यवान से उसने अपना विवाह निश्चित किया और ये जानते हुए भी कि वो अल्पायु है, फिर भी वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई, यम से लड़ी और अपने पति को वापस लाई और इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हुई। अर्थात जो कष्टों से पार पाता है वही ऊंचाई पाता है। बस यही तो मैंने प्रारंभ में भाई, प्रारंभ में मैंने यही तो कहा था कि
कोई पिता जानकर, हम आपकी बात से सहमत हैं कि जो संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा। संघर्ष करे बिना कोई व्यक्ति ऊंचाइयां नहीं प्राप्त कर सकता, हम बिल्कुल सहमत हैं आपसे। किंतु क्या कोई पिता जानबूझकर अपनी पुत्री को किसी संकट में डाल सकता है? मूल विषय हमारा ये था, मूल विषय हमारा ये था। यही अंतर है समझ में। जो साधारण पिता है वो संतान को कष्ट की तरफ भेजने में घबराते हैं, लेकिन जो उच्च कोटि के होते हैं वो अधिकतर संतानों को कष्टों में ही रखना चाहते हैं, क्योंकि कष्ट से ही सीख मिलती है। सिर्फ एक और सुख में संतान भटक जाती है। हाँ आप बात कहें, हम सुनेंगे आपकी बात। हाँ आप कुछ बोलना चाहते, आप जरूर बोलते हो। अपना पुत्र हो उसको आप खूब कष्ट दीजिए, जितना सोने को तपाएंगे उतना वो निखरेगा, कुंदन बनके उतराएंगे। पुत्री के विवाह की वार्ता है। देखिए मूल चिंतन पर उससे अगर हटेंगे तो विषय परिवर्तित हो जाएगा। मूल चिंतन है पुत्री का विवाह, और कोई भी यहाँ तक कह दिया गया घर पर कुल सब हो अनुपा, तो कह देना चाहिए तो संकट हो अनुपा, तो नहीं कहा गया। खोजो तो ऐसा खोजो घर भी अच्छा हो, वर भी अच्छा हो, कुल भी अच्छा हो, और इसके अतिरिक्त न जाने कितनी मान्यताएं बनाई गई कि अपनी पुत्री का विवाह इन 10 प्रकार के लोगों से नहीं करना चाहिए। खोज की जाती है तभी नहीं बनाया। दैत्येंद्र बन के शिव भक्ति क्यों ठुकराई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई? श्री रावण जी, हम शंभु के अपमान की नीति नहीं अपना रहे, हम केवल सामाजिक कर्म की ओर ध्यान दे रहे हैं। ये सृष्टि यज्ञ है, सृष्टि यज्ञ में सबका सहयोग परम आवश्यक है। इसलिए श्रीमान जी आपको लगता है कि हम नीति विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम नीति विरुद्ध नहीं। इसलिए हमें आप जाने और पहचाने। ये तो कहा नहीं कि आप नीति विरुद्ध हो, हमने तो हर बात में समर्थन किया। आपकी वार्ता शास्त्रोक्त है, आपकी वार्ता से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। सदैव कहा आप नीति विरुद्ध कहा हो, इसीलिए तो हम कह रहे हैं मैं शंकर का परम भक्त हो सकता कभी हताश नहीं। अमरावत बना जो भीम मेरा, ले सका दूसरी सांस नहीं। किस मैया ने जन्मा नार से टकराने वाला, मैं लाल सिंह हनी का जाया पूर्व बात करने वाला, वो गिरिजा दे आसी बाग पर चढ़ी भवानी, वो धन्य बली सुखवीर बाण उपदय भटवानी, रखा नहीं विश्व में मैंने आंख उठाने वाला, एक मैया ने जन्मा नार मुझसे टकराने वाला। तो बड़ा सुजी एक घोषणा मैंने पूर्व में की थी, और उसी के समर्थन में मेरी दूसरी ये टूटेगा चापड़ी तो त्रिभुवन मार भाई प्रेम जाएगा, ये धसेगा धरासर और नाचेगा ऊपर साल सबसे में उबाला जाएगा। ये चंडी छतरी आ जाए तो भारत राज्य का भाग्य फूट जाएगा। खड़े चढ़ास में तो सही सही का द्वारा फूट जाएगा। ये पिछड़ हो जाएगा, न पाएगा ठिकाना कहीं, ये फिर दिन फूटेगा, समय टूट जाएगा। ये शेष की प्रचंड ये फटकेगी जाएगी, तुरंत पुत्र बूंद की जाएगा। केवल गुरुबंधुता का करता हूँ ख्याल, वरना राक्षसेंद्र रावण का ये सौभाग्य रूढ़ जाएगा। ये श्रमुख लड़ेगा तो सारी सौर शक्ति का यह द्वारा फूट जाएगा। मस्तक पर काल बन करवाए बन करवाए, ये हिमालय पलट दो भान बहुतल पार करूंगा चुन दिन सुबटों के सोने की सरिता बहावा, रुंडों के ढेर हाथ लगा के दिखाऊंगा। अपनी कलाओं को प्रकट करके मैं योग पासी को रक्त में पिलाऊंगा। ऐसी ना करो तो समाज गुरु शंकर की ये अस्त्र त्यागना ही कौन नहीं कहूंगा। फुआरे चलेंगे आप दम दमाए दाम निशान दम में दमकाए, ये उछल उछल सब चीज मिलेंगे समय में पर्दा तारे टूटेंगे गगन के पुला में जाएगा। मैं खेल राजा करूंगा अगर दशरथ का दिमाग फूट जाएगा। पौरव के पौरुष से सावधान, सबसे की शान भुला दूंगा। रनिवासों के सोने वाले रावण लड़करना हाथ सिखा दूंगा। बाणों की भीषण बौछारों से अंबर में आग लगा
बहिष्कार कि हम तुमको पहुंचा दूंगा और छीनूंगा सारे ये अस्त्र शस्त्र इस मिथिला से मार। बड़गई राजनीति बना सुन तो नहीं संभाले हम सब लेंगे, ये लहू की रफ्तार बहेगी, लहू के सागर उमड़ेंगे, ये टुकड़े टुकड़े हो जाए गगन, फिर धरनी धस के फट जाए, ये कपड़ी से कटकट जवान गिराए, आबाद पानी चढ़ जाए, दौड़े उठ जाए जवानी के। अरे चिंगाल फेंक कस दिया घूमेगा मेरा दिमाग तो चिंगालों से घूम जाए करने वाले के। अरे वो छस्तल पे अंगार गिरेंगे, बड़गई राजनीति बाणासुर तो नहीं संभाले हम संभलेंगे। जब ही रहे पर आगे को बढ़ाऊंगा तो सुबह कठीले नरमुंडों की माला बनाकर हाथ से को पहनाऊंगा। कोपे की चंडी पी कर रुद्रराज सोते इस भसान के वो प्रेत जाग जाएंगे, तुम भी हो जाओगे काल के राज इस मिथिला से भागने के लाले पड़ जाएंगे। अरे बुलंदर हो जाओ, सावधान, क्रोध बढ़ता जाता है, ये क्रोध कौन का मल्यागिरी अब मेरा चढ़ता जाता है, ये कदम बढ़ गए आगे तो फिर अपनी शोरी पर होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महापुर होगी। तो ये सतरंजी चाले चलने जब से आए वो सतरंजी चाले, ये सतरंजी चाले चलने की मैं आदत आज खिला दूंगा। और तुम कह रहे हो छीनो, ये छीना झपट्टी की आदत हमारी है तुम्हारी नहीं, और छीनूंगा तुम्हारा लोहा लगा मिथिला से मार। हम सतरंजी चालों के चक्कर में नहीं, हम केवल 7 फेरों के चक्कर में है कि 7 फेरे पूरे हो जाए। इसलिए हमारा एकमात्र मूल कथन है श्री राम जी, कभी मिलते हैं बेगाने तो अपने छूट जाते हैं, कभी मिलते हैं बेगाने तो अपने छूट जाते हैं, घड़े मिट्टी के जो कच्चे वो अक्सर फूट जाते हैं। तजुर्बा जिंदगी का सत्य कहता है, अकड़ कर जो भी चलते हैं वो अक्सर टूट जाते हैं। इसलिए जिनके कछ चार मन माही तो चाप समीप महीप न जाही, एक